लागी हरि नाम की मुझको ऐसी लगन, लागी हरि नाम की अब तो ऐसी लगन, रटू हरि नाम मैं आठों याम, रटू हरि नाम मैं आठों याम, लागी हरि नाम की अब तो ऐसी लगन, लागी हरि नाम की अब तो ऐसी लगन। जन्मों जन्म हरि तुमको ही ध्याऊं, जन्मों जन्म हरि तुमको ही ध्याऊं, और न कोई मैं आस लगाऊं, और न कोई मैं आस लगाऊं, और न कोई मैं आस लगाऊं, धरूं तेरा ध्यान आठों याम, धरूं मैं तेरा ध्यान आठों याम, लागी हरि नाम की अब तो ऐसी हर लगन। पल भगवान के नाम स्मरण के साथ ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवत्यै नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसे अब चलो फिर से मंडूकासन करो। हे नाथ, हे नारायण, तुझको कभी भी भूलो नहीं। चलो एक छोटा सा भजन और गा लेते हैं, फिर आपको अब बहुत कुछ बताना है ना, योग यजन भजन के साथ, लगन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, एकाग्र चित्त होकर के गुरु हरि में अपना चित्त लगा करके भक्ति पूर्वक, शरणागति पूर्वक, जब ज्ञान की, भक्ति की, शरणागति की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है तो रूपांतरण बहुत जल्दी घटित हो जाता है। तो मंडूकासन मुट्ठी बांध करके यूं, चाहे मुट्ठी खोल करके, चलो जिनसे आसन नहीं हो पा रहे बैठ के प्राणायाम तो पूरा करो। पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ एक दो सन्यासी और आ जाओ, और बिटिया के साथ भी प्राणायाम ही पूरा कर लो। दो तीन बेटियां और आ जाओ, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम करो। इतनी ऊंची योग विद्या, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या, इतनी ऊंची ऋषियों की विरासत, योग, आयुर्वेद, और इतनी महान ये सनातन संस्कृति, सनातन जीवन पद्धति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, इससे विमुख होकर के कितना दुख पा रहे हैं। आओ
हर पल हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं। तेरे अंग संग रहो। मंडूकासन, योगमुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिनको लंबे करने देखो अपने अपने अभ्यास तो लंबे करना ही करना है। साथ में औषध भी, योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, परहेज भी पूरा, उपवास उपासना भी पूरी। एक एक तत्व की बड़ी गहराई है। कल हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय प्रसन्न सागर जी महाराज, जो सदा गुरु हरि की शरण में रहते हैं, अरहंतों की शरण में रहते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो विजयाणम, ओम नमो सब। कि भाई उपवास से, उपासना से अपना तन, अपना मन, अपना जीवन उन्नत बनाओ, शुद्ध बनाओ। मल विक्षेप आवरण अपने चित्त के हटाओ। हम आह्वान कर रहे थे, कितना सरल है स्वस्थ रह करके जीना, सुखी होकर के जीना। फिर भी रोगी दुखी कई प्रकार से दरिद्र होकर के हम जीवन को जीते रहते। मेरे भाई बहन, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो और अपने चित्त को गुरु हरि में लगाओ। पूरी अंतर्मुखता के साथ, एकाग्रता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह योग करो और कराओ। पिछले कई दिनों से यही आह्वान कर रहा, योग करो और कराओ। योग के पथ पर, आयुर्वेद के पथ पर, स्वदेशी के पथ पर, सनातन के पथ पर, वेदों के पथ पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, इससे खुद जुड़ो, औरों को जोड़ो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभवनानि से जानतम परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। यही आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, आत्मनिर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का एकमात्र साधन है। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो और आगे यही विषय रखेंगे कि जो रोग मुक्त, डिजीज फ्री, रोग मुक्त, बीमारियों बुराइयों से, सब प्रकार के हिंसा झूठ बेईमानी अनाचार से, सब प्रकार के नशा वासनाओं से, सब प्रकार के पतन से, चरित्रहीनता से लोगों को बचा करके सच्चरित्रता, पवित्रता का आधान कैसे होगा? यही मार्ग है, योग का मार्ग, वेद का मार्ग, धर्म का मार्ग। हर पल भगवान नाम का स्मरण और उसके साथ कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, शीतली शीतकारी आदि अपने आवश्यकता के अनुसार मेरे साथ लंबा